नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मौजूद हूँ इस समय उत्तर प्रदेश जिला आजमगढ़ गोपालपुर विधानसभा के अंतर्गत मारूपुर ग्राम सभा में सरदाहा बाजार के निकट। जैसा कि आपको पता होगा, हमारे बीच में बीएन मेमोरियल एकेडमी के मैनेजर डायरेक्टर इसको बोला जाएगा, मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर सुभाष यादव जी मौजूद हैं। और इनका आप लोग जानते होंगे जिस प्रकार से इनका व्यवहार है, सकुशल तरीके से इन्होंने विद्यालय के लिए बड़ा संघर्ष किया, देवरांचल से लेकर के। और कहीं ना कहीं बांगर का एरिया जो आता है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस विद्यालय में बच्चे आते हैं और पढ़ाई करते हैं। सुविधाओं को मद्देनजर रखते हुए इनसे जानकारी लेंगे कि किस प्रकार की सुविधाएं दी जा रही है और आने वाले दिनों में किस प्रकार से विद्यालय को आगे बढ़ाया जाएगा। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? कहना ये चाहेंगे कि हमारे विद्यालय का सिस्टम हर विद्यालय से अलग है और हमारे विद्यालय में कायदे की पढ़ाई होती है और गेट पे गेटमैन होता है और सारे बच्चे और सारे स्टाफ सीसीटीवी कैमरे की नज़र में रखे जाते हैं। अगर कोई आता है उसको पहचाना जाता है, तभी बच्चे को हम लोग घर वापस देते हैं। बिना पहचाने किसी पेरेंट्स को किसी के बच्चे को दिया नहीं जाता है। इस पर पहले रजिस्टर पे साइन होती है, कौन पेरेंट्स हैं, बच्चे को लेके जा रहे हैं, बच्चे को लेके आ रहे हैं। और हर गांव में हमारी वैन जाती है, हमारी वैन हर गांव में जाती है और सारे बच्चों को टेकअप करके लाती है। ये सुविधा हमारी पहली है। विद्यालय में आरओ पानी की व्यवस्था है। जैसे कि मानसून इस समय गर्मी का चल रहा है, बच्चों को वोमिटिंग डायरिया शुरू हो जाता है। नॉर्मल पानी हम लोग नहीं देते, बच्चों को आरओ का पानी पिलवाते हैं ताकि बच्चे स्वस्थ रहें और बच्चों के दिमाग का ग्रोथ हो, बच्चे तभी पढ़ने में अच्छे होंगे। उसके आगे कंप्यूटर शिक्षा, हमारे पास लैब है, इसमें कंप्यूटर शिक्षा की व्यवस्था है। क्लास 1 से लेकर के क्लास 8 तक के बच्चों की कंप्यूटर शिक्षा दी जाती है। लैब होता है, पढ़ाई भी होती है साथ साथ। जी तो जिस प्रकार से सर मतलब देवरांचल गोपालपुर विधानसभा के अंतर्गत जो एरिया आता है, उनके लिए क्या संदेश देंगे जो बच्चे के माता पिता हैं? क्योंकि आप लोग अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन बच्चों के माता पिता की भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को सकुशल तरीके से विद्यालय भेजें और प्रतिदिन उनका होमवर्क करवाएं, उन पर ध्यान रखें और किसी भी गलत गतिविधि पर उनका विरोध करें और उनको समझाएं। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे सर? हमारे यहाँ देखिए कि स्टाफ रखा गया, फ़ोन सुनता है और उसका जवाब देता है। पेरेंट्स की शिकायत हम लोग सुनते हैं और पेरेंट्स की शिकायत के हिसाब से काम होता है। दूसरी चीज़ है कि यहाँ के लोग थोड़ा, हमारे यहाँ देवरांचल क्षेत्र जो है बहुत पैसे वाले लोग नहीं हैं, इसलिए कम पैसे में हम लोग अच्छी शिक्षा की व्यवस्था किए हैं। अगर हमारे यहाँ सरदाहा तक चल करके कोई आता है या कोई वैन से बच्चा आता है तो 300 रुपये किराए में आता है। वही शिक्षा हम लोग वही शिक्षा आजमगढ़ लेने के लिए जाएगा तो उसे 1200 रुपये किराया देना पड़ेगा। अगर यहाँ से हट के विलेगंज जाता है या महाराजगंज जाता है उसको 1000 रुपये किराया देना पड़ता है। तो उसका बेनिफिट हुआ कि वही शिक्षा यहाँ मिलती है जो 300 किराए में, और वही शिक्षा जो है उनका किराया महंगा पड़ जाता है विलेगंज और आजमगढ़ महाराजगंज जाने के लिए। तो यहाँ के क्षेत्रवासियों को बहुत ही सुविधा है कि कम पैसे में पढ़ाई और कम किराया में पढ़ाई, बच्चे आकर के विद्यालय में पढ़ लें। ये देख सकते हैं आप किस प्रकार से कैंपस में व्यवस्थाएं की गई है और ये कहीं ना कहीं पार्क है और काफ़ी बढ़िया सुविधा देते हैं। क्योंकि ये विद्यालय जो है ये संघर्ष से परिपूर्ण रहा था। काफ़ी संघर्ष करने के बाद डॉक्टर सुभाष यादव और सभी अध्यापकों की देख रेख में कहीं ना कहीं ये विद्यालय आज ग्रोथ करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी हम बच्चों के बीच में जाएंगे और बच्चों के बीच में जाकर पता करेंगे कि आखिर जो शिक्षा इनको मिल रही है वो इनके दिल और दिमाग में बस भी रही है कि नहीं बस रही। क्योंकि होता ये है अमूमन कि बच्चे पढ़ाई जरूर करते हैं मगर समय के साथ बदलाव नहीं कर पाते और कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। क्या नाम है आपका? मिर्जा खान। विद्यालय का क्या नाम है? बीएन मेमोरियल एकेडमी, सरदाहा बाजार, आजमगढ़ मारूपुर। यहाँ के प्रिंसिपल का क्या नाम है? प्रिंसिपल का नाम सुकेश सर, मिस्टर सुकेश। ठीक है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है भारत की? द्रौपदी मुर्मू। और भारत के प्रधानमंत्री? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और आजमगढ़ के जिलाधिकारी? विशाल भारद्वाज। और आजमगढ़ के एसपी? अनुराग आर्य। अच्छा, तो काफ़ी आप देख सकते हैं किस प्रकार से जिस क्वेश्चनों को मैंने किया वो ये बता रहे हैं कि जिस प्रकार से कहीं ना कहीं माना जाता है कि ये विद्यालय देवरांचल का इकलौता ऐसा विद्यालय है जहाँ पर अच्छी पढ़ाई होती है और सुविधाएं दी जाती है। बाकी जिम्मेदारी आप लोगों की है, मेहनत से पढ़ोगे, देश का नाम करोगे, अपने परिवार का नाम करोगे और ज़रा सा भी अगर भटकाव रहेगा तो कामयाब नहीं मिलेंगे, कामयाब नहीं हो सकता। जिसके अंदर ज़रा सा भी भटकाव है वो कामयाबी नहीं मिलेगी। मेहनत करने पर सब होता है। जिस प्रकार से बीएन मेमोरियल एकेडमी स्कूल के जो प्रधानाचार्य हैं डॉक्टर सुभाष यादव,
उन्होंने जितना संघर्ष किया है उनको भी तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि विद्यालय आपने ज़रूर चला रहे हैं आप, और ऐसा विद्यालय चला रहे हैं जहाँ कम फीस में अच्छी पढ़ाई होती है और काफ़ी प्रकार के बच्चे यहाँ आते हैं, हर वर्ग से बच्चे पढ़ाई करते हैं और अमूमन माना जाता है कि यहाँ के बच्चे टॉपर भी रहते हैं, जो नंबर लाते हैं काफ़ी बढ़िया नंबर लाते हैं। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे आपके अपने प्रधानाचार्य के बारे में, किस प्रकार से सुविधाएं आप लोगों को मिल रही है, किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी? नहीं, हमें किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं। अगर लाइट चली जाती है तो यहाँ जनरेटर की भी सुविधा दी गई है जी, जो लाइट जाने के बाद ऑन कर दिया जाता है। और फिर फिलहाल बहुत सी अच्छी सुविधाएं हैं हमारे स्कूल में। CCTV कैमरा भी है, यस ऐसा बताया जाता है। यस यस तो काफ़ी सुविधाएं दी जा रही हैं। यस। अब जितने छात्र हैं जो आपके क्लासमेट हैं या जहाँ तक आपकी बात पहुँचे, उनसे क्या मांग करेंगे कि पढ़ाई लिखाई किस प्रकार से करें ताकि वो थोड़ा आगे बढ़ सकें और सही रास्ते पे जा सकें? मैं अपने क्लासमेट और पूरे स्कूल के बच्चों से यही वो करता हूँ कि अपने स्कूल का नाम रोशन करें, अपने माता पिता और अथवा अध्यापक का भी नाम रोशन करें अपनी पढ़ाई के बल पे, और अपनी पढ़ाई के बल पे आगे की शिक्षा को पूरा करें और एक अच्छे कामयाब और अच्छे इंसान बनें। उत्तर प्रदेश की राजधानी का नाम? उत्तर प्रदेश की राजधानी का नाम लखनऊ। और भारत की राजधानी का नाम? दिल्ली। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया जो है वो पढ़ाई लिखाई का माहौल है, और जो भी क्वेश्चन कर रहा हूँ ये बता रहे हैं। और आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाएं और अच्छी तरह पढ़ाई लिखाई करवाएं। 2 रोटी कम खाएंगे फिर भी चलेगा, लेकिन बच्चे पढ़ लेंगे तो आपका नाम होगा और भविष्य देश का सुधरेगा। फिलहाल मैं रिपोर्ट से विदा लेता हूँ, रिपोर्ट आपको ऐसी मिलेगी। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो आप देख सकते हैं कि उत्साह भरा हुआ है। और ये BN मेमोरियल एकेडमी जो है सरदहा बाजार महरूपुर में विद्यालय है, जिसके प्रिंसिपल डॉक्टर सुभाष यादव हैं, और यहाँ पर आप लोग अपने बच्चों का एडमिशन करवा सकते हैं। अच्छी पढ़ाई होती है, किसी प्रकार की दिक्कत सुविधा नहीं होगी। प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, चमत्कार को दुनिया नमस्कार करती है। इस बच्चे के पास मैं आया, इससे क्वेश्चन किए, जो भी क्वेश्चन किए वो कहीं ना कहीं जवाब दे रहा था। और इतिहास से संबंधित आप समझ लें कि ऐसा आरोप लगाया जाता है कि जो इंग्लिश मीडियम विद्यालय है वहाँ पर UP बोर्ड जो होता है वो फेल माना जाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं। हिंदी में भी ज़बरदस्त जानकारी है इन बच्चों को। तो यहाँ के जो टीचर हैं उनका भी मैं सराहना करता हूँ। रिपोर्ट आपको ऐसी मिलेगी। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करता हूँ आज एक बार फिर से। जैसा कि आपको पता होगा, उत्तर प्रदेश जिला आजमगढ़ के अंतर्गत गोपालपुर विधानसभा में ये विद्यालय पड़ता है, जिसका नाम BN मेमोरियल एकेडमी है। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर सुविधाएं दी जाती है। क्लासमेट जो है, क्लास में बच्चे बैठते हैं और पढ़ाई होती है। ये विद्यालय जो कि यहाँ के बच्चों के लिए एक नई सौगात बनकर आया है। और ऐसा मानना है कि जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं सुभाष यादव, डॉक्टर सुभाष यादव उनका नाम है, वो बच्चों को काफ़ी अच्छी तरह पढ़ाई लिखाई यहाँ करवा रहे हैं। और कहीं ना कहीं हर क्लास में जो बच्चे हैं वो देख सकते हैं आप किस प्रकार से टीचर लोग लगे हुए हैं। और जो भी यहाँ पर आता है कहीं ना कहीं उच्च शिक्षा पाकर वो जाता है, क्योंकि ऐसा मानना है कि देवरांचल में पिछड़ा इलाका देवरांचल को माना जाता है। तो इस देवरांचल में भी ऐसा विद्यालय है जहाँ पर आप लोग आएंगे तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं किस प्रकार से अनुशासन है। और विद्यालय में हर रूम में कहीं ना कहीं पंखों की व्यवस्था की गई है ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ सकें। और टीचर अध्यापक आप जानते हैं किस प्रकार से सेवाएं दे रहे हैं। तो अभी हम बात करेंगे, यहाँ पर हमारे बीच में एक यहाँ के अध्यापक हैं जिससे हम बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? दीपक कुमार गुप्ता। जिस प्रकार से ये स्कूल चल रहा है और कहीं ना कहीं माना जाता है कि देवरांचल यानी गोपालपुर विधानसभा और कहीं ना कहीं सरदहा से होते हुए लोग यहाँ पर आते हैं विद्यालय में, क्या प्रकार की सुविधाएं दी जाती, किस प्रकार से आगे आने वाले दिनों में सेवा करते रहेंगे आप लोग? हम लोग का विद्यालय मॉडरेट है। कम पैसे में एक मॉडरेट फीस में हम लोग बढ़िया टीचिंग का व्यवस्था करवाते हैं जी। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि व्यवस्था ठीक ठाक यहाँ पे है। जी। कोई अनावश्यक शुल्क नहीं लिया जाता है। टीचर हमारे यहाँ अच्छे हैं, वेल एजुकेटेड हैं, एकदम अच्छे डिग्री वाले हैं, पढ़े लिखे हैं और टीचिंग यहाँ पे बढ़िया होती है। अगर आप देखना चाहें तो आकर के देख सकते हैं डेमो लेकर के। जो भी टीचर हैं उनके पास पढ़ाने का तजुर्बा बढ़िया है, नॉलेज बढ़िया है। जी। हाँ, पढ़ाई बढ़िया होती है हमारे यहाँ और क्लासेस भी काफ़ी अच्छे हैं। विद्यालय भी हमारा लोग का बड़ा है और हर क्लास में आप देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड वगैरह सब कुछ सूटेबल है, टीचर वगैरह अच्छे हैं सब कुछ। जो छात्र यहाँ पर पढ़ाई करते हैं उनके माता पिता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? माता पिता के लिए संदेश ये देना चाहेंगे, अनावश्यक शुल्क नहीं लगेगा हमारे यहाँ जी। जैसे कि और विद्यालयों में पैसा लिया जाता है फालतू नाम खर्च के नाम पे और शिक्षा का कोई मतलब नहीं है, वहाँ पढ़ाई नहीं होती। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो
एक मॉडरेट फीस में आपको बढ़िया शिक्षा दी जाती है। जी, आप स्वयं आकर के चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। जी जी जी। क्या नाम है सर आपका? दीपक कुमार गुप्ता। ये विद्यालय का नाम क्या है? मैं साइंस टीचर है। ये बीएन मेमोरियल एकेडमी मारूपुर सरदाहा बाजार में पड़ता है। और इसके प्रधानाध्यापक कौन है? प्रिंसिपल प्रधानाध्यापक डॉक्टर सुभाष यादव हैं। धन्यवाद जी। क्या कह रहे थे सर आप? जैसे बता रहे थे कि सुविधाएं दी जा रही हैं। सुविधा में जैसे कि हमारे यहाँ CCTV कैमरा लगा हुआ है। सारे बच्चे, सारे स्टाफ CCTV कैमरे की कैद में रहते हैं, उनकी निगरानी होती है। बच्चों को RO का पानी उपलब्ध कराया जाता है कि जो कि आज के युग में जैसा मौसम उलटफेर चल रहा है, आज दिन भी बच्चे बीमार होते हैं, तो हमें शुद्ध पानी नहीं पिला सकते, तो बताइए उनका ग्रोथ कैसे होगा, शिक्षा कैसे लेंगे? पहले में स्वस्थ करना, बच्चे स्वस्थ होंगे तभी शिक्षा पाएंगे, तभी उनके माइंड में शिक्षा के सिस्टम आएगा। और बिजली न रहने पर तुरंत जनरेटर चालू करवाते हैं हम। और हर क्लास में फ़ैन की व्यवस्था है, सारी क्लास में फ़ैन लगा हुआ है। और बिजली अगर कट गई तो हम आए दिन देखते हैं, आज के युग में, आज के समय में बहुत कम बिजली आ रही है। तो सारे दिन जनरेटर चलता है ताकि बच्चों को गर्मी न, उमस न हो, उस गर्मी से राहत मिले उनको। ये सब सुविधाएं हमारे यहाँ है। और वेल क्वालिफाइड टीचर की व्यवस्था है। सारे जो टीचर, ट्रेन टीचर हमने रखा है, उन टीचर से सभी बच्चों को पढ़ाते हैं। जी जी। इसी का रिजल्ट निकलता है। इसी रिजल्ट की वजह से हमारे विद्यालय के जो बच्चे हैं, अभी अगले साल DM साहब ने 5,000 रुपये का पुरस्कार दिया था। एक बच्ची जिला टॉप की थी। जी जी। और ऐसे करके कभी बच्चे सिलेक्शन होता, कभी नवोदय में जाते हैं, कोई CHS में जाते हैं। कई बच्चे अभी देखिए नवोदय में गए अगले साल। अभी इस साल 2 बच्चों का CHS में अभी एडमिशन हुआ है। तो अगर पढ़ाई नहीं होती, शिक्षा नहीं की व्यवस्था नहीं होती, तो बच्चे हमारे यहाँ से टॉप नहीं करते, आगे नहीं जाते। जी जी। ये सब व्यवस्था हमारी विद्यालय की है। तो ये थे हमारे बीच में BN मेमोरियल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर सुभाष यादव जी, जिन्होंने बताया कि इनके विद्यालय में हर प्रकार की सुविधा दी जाती है। बच्चों को पढ़ने लिखने से लेकर वैन गाड़ी जो है वो आने जाने से लेकर के CCTV कैमरे से लेकर RO पानी से लेकर पंखे तक की व्यवस्था, सुचारू रूप से कंप्यूटर क्लास की व्यवस्था है, डिजिटल व्यवस्था मानी जाएगी। तो रिपोर्ट आपको ऐसी मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई रिपोर्ट में। जय हिंद, वंदे मातरम। तो आप ये देख सकते हैं, छोटे बच्चों के पास जाऊंगा। छोटे बच्चे भगवान का रूप माने जाते हैं और कहीं ना कहीं इस विद्यालय में जो पढ़ाई हो रही है, अमूमन आप देख लीजिए कि बच्चे जो हैं काफ़ी छोटे ज़रूर हैं, मगर इनकी जानकारी के लिए और इनको जिस प्रकार से आश्वासन मिलेगा, क्योंकि बच्चों के भविष्य के बारे में यहाँ के प्रधानाचार्य व यहाँ के अध्यापक भी सोचते हैं, उनके माता पिता भी सोचते हैं कि हमारा बच्चा तरक्की करे, आगे बढ़े और पढ़ाई लिखाई में आगे चलकर अपने प्रदेश का, देश का नाम रोशन करे। तो इस प्रकार से BN मेमोरियल एकेडमी मौजूद था। ये बच्चे आप देख सकते हैं कितने प्यारे बच्चे हैं। और यहाँ पर एक भाई हैं जो कि यहाँ की व्यवस्थाओं को देखते हैं, इनसे एक बार बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, दीक्षा धाम। क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से विद्यालय चल रहा है, इतने दिन हो गए, क्या सुविधाएं आप लोग दे रहे हैं, किस प्रकार से आप लोग समाज की सेवा ही कर रहे हैं एक तरह से, तो इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि संघर्ष से परिपूर्ण कहानी रही थी डॉक्टर सुभाष यादव की, तो संघर्ष करके उन्होंने इस विद्यालय को यहाँ तक पहुँचाया, आगे क्या दिशा और दशा रहेगी? संघर्ष में डॉक्टर साहब ने बहुत ज़्यादा व्यवस्था की और मेहनत की है। केवल यहाँ की जनताओं के लिए किए हैं, ताकि बच्चे हमारे इस विद्यालय के बच्चे जो हैं अच्छी कामयाबी और अच्छी लाइन के आधार पे जाएं, कोई कमी ना हो। और हम व्यवस्था में हमेशा लगे रहते हैं। अभी पूरा देखिए गाड़ी वगैरह जो है वैन लगवा दिए हैं, रेडियो की अब छुट्टी की तैयारियाँ हो रही हैं, सबको सेट किया गया है जी। और यहाँ जो है हर ड्राइवर अपनी वैन से उतर के नीचे दरवाजे के पास, डोर के पास खड़ा रहेगा, बच्चों को बिठाएगा, बच्चों को उतारेगा। ये आने और ले जाने में कोई असुविधा ना हो, यही है। तो ये आप देख रहे थे किस प्रकार से इन्होंने बताया कि आने और जाने की कोई दुविधा नहीं है। और रह गई बात ये, पढ़ाई लिखाई के मामले में BN मेमोरियल एकेडमी देवरांचल से होता हुआ है कहीं ना कहीं सरदाहा बाजार, मारूपुर, दीपनगर, काटान, तुरुपचारा और आपका ये जो परशुरामपुर का एरिया है, वो कहीं ना कहीं सभी एरिया से लोग आते हैं, बच्चे पढ़ाई करते हैं और हर सब्जेक्ट में काफ़ी मजबूती के साथ पढ़ाई यहाँ पर की जाती है। तो आप लोगों को मैं दिखा रहा था BN मेमोरियल एकेडमी मारूपुर सरदाहा बाजार में ये विद्यालय चलता है। इस विद्यालय के जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर सुभाष यादव, आप लोग जानते होंगे, और उन्होंने संघर्ष से अपने विद्यालय को इतना ऊंचाइयों पर ले गए, क्योंकि माना जाता है कि बिना संघर्ष से कुछ मिलना संभव नहीं है और संघर्ष के बिना जीवन अधूरा माना जाता है। तो इसलिए इसी संघर्ष की कड़ी में कहीं ना कहीं आप लोगों को मैंने दिखाया कि जिस प्रकार से यहाँ की व्यवस्थाएँ हैं और व्यवस्था को सुचारू रूप से देख रहे हैं। और आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि एक बार आप लोग देखें
कि यहाँ का लोकेशन क्या है। लोकेशन मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये विद्यालय है और ये आप देख सकते हैं ये सरदहा बाज़ार मतलब बिल्कुल मेज बाज़ार है। शिवपुर से होते हुए परशुरामपुर तक जाता है ये रोड जो राइट साइड जाएगा और उसी से आप थोड़ा सा आगे आएंगे तो आप ये देख सकते हैं विद्यालय है और ये गाड़ियाँ जो है रेडी हैं ताकि बच्चों को उनके स्कूल घर पर ड्रॉप कर सकें और आने और जाने की दोनों व्यवस्था विद्यालय के ऊपर है। तो इस प्रकार से अभी मैं दिखा रहा था आपको। तो ये देखिए विद्यालय कहीं ना कहीं ये विद्यालय 2 कमरों से शुरू किया गया था और आज इस दशा पर पहुंचा है। तो इसमें काफ़ी सराहनीय कार्य जो है सभी अध्यापकों का, कर्मचारियों का और कहीं ना कहीं सभी बच्चों का जो है वो आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से बच्चों की जो है छुट्टी हो रही है और सभी बच्चे अपने जो है वो धीरे धीरे अपने रास्ते पर जा रहे हैं और अपने घर को जा रहे हैं। तो मानना और समझना ये पड़ेगा कि BN मेमोरियल एकेडमी में पढ़ाई की काफ़ी चुस्त दुरुस्त व्यवस्था है और आप लोग भी अपने बच्चों का जीवन संवार लीजिए और कम से कम उनको अच्छी शिक्षा दें और अच्छे तरीके से उनको पढ़ाई करने की प्रेरणा दें। ये हमारे बीच में BN मेमोरियल एकेडमी के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर सुभाष जी मौजूद थे और इन्होंने बताया कि जिस प्रकार की सुविधाएं इस विद्यालय में है बिरला ही ऐसा विद्यालय होगा। पढ़ाई तो हर जगह होती है लेकिन यहाँ के बच्चे ब्रिलियंट माने जाते हैं क्योंकि इनके पास कुछ ऐसे जो हैं वो तथ्य हैं जिस हिसाब से ये लोग बच्चों को शिक्षा देते हैं विद्यालय में। सर क्या कहना चाहेंगे, कुछ कामों के बारे में बताएं जिस प्रकार से यहाँ पे सुविधाएं दी जाती हैं। सर हमारे यहाँ जो है विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं दूर दूर से बच्चे आते हैं तो हमारी फॉर्मेलिटी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनको शिक्षा उपलब्ध कराएं जी। क्योंकि माँ बाप कितनी मेहनत से छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे को स्कूल भेजते हैं शिक्षा के लिए। तो हमारा फ़र्ज है कि उनको शिक्षा देना। शिक्षा देने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे पर डे बच्चों की डायरी मेंटेन होती है, उनका होमवर्क चेक होता है, उसके साथ साथ होमवर्क चेक होने के साथ साथ हम लोग फ़ोन व्हाट्सएप के माध्यम से जो बच्चे स्कूल 2 दिन नहीं आए या 1 दिन एब्सेंट हो गए उनको फेसबुक के माध्यम से हम होमवर्क उनको उपलब्ध करवाते हैं ताकि बच्चा अगर घर पे है कोई समस्या उसको हो गई, कोई बीमारी हो गई है या बच्चा किसी बात बैंक छूट गई नहीं आया तो वो होमवर्क उसको अवेलेबल हो जाए घर पे ताकि अगले दिन वो होमवर्क करके आए और अपने क्लास टीचर से होमवर्क को चेक करवा दें। जी जी। ताकि बच्चा वीक न हो। बच्चे को पर डे होमवर्क मिलना चाहिए और बच्चे का होमवर्क पर डे चेक होना चाहिए जी। और जगह ऐसा नहीं होता। और जगह क्या होता है, बच्चा पढ़ने आया तो उसको होमवर्क देते हैं लोग और क्लास में होमवर्क चेक होते हैं, 2 दिन बच्चा 3 दिन बच्चा एब्सेंट हो गया, उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ सिस्टम हट करके है। हमारे यहाँ अगर बच्चा